बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अदालतों ने तो सुओ मोटो ले लिया कि अब फैसला होगा गालबन पीर या मंगल को कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन इस पर हुकूमत बड़ी बरहब नज़र आती है। हुकूमत ने कहा है कि अदालतों में बैठे, कुर्सियों पर बैठे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो अब हुकूमत ने भी इस पर एतराज़ात उठाए हैं कुछ जजेस पर, मुज़ाहिर नकवी और दीगर पर, कि कुछ आगे पीछे किए जाए, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो अब क्या फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा, उसके बाद क्या फ़ैसला होगा। दूसरी जानिब PSL क्रिकेट लीग भी रवा दवा है, जिसके लिए भी बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं कि पंजाब में जो मैचेस होने थे, हुकूमत पंजाब ने कहा है कि हम फ़ंड आपको नहीं दे सकते, चूँकि पंजाब में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, तो हुकूमत पंजाब क्रिकेट को भी इंटरटेन नहीं करी। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि मुमकिन है कि वो मैच भी कराची आ जाए। फिर कराची वालों का मसला है कि आप मैच तो करवाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो रूट है वो तरतीब से नहीं देते, सड़कों पर घंटों लग जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं लोग। पेट्रोल की कीमत है तो वहाँ सिग्नल पर खड़ी गाड़ियाँ, ट्रैफिक में फंसी गाड़ियाँ आधा एक घंटा वहाँ खड़ी रहती हैं। आम आदमी का वहीं पर ही 3 से 4 लीटर पेट्रोल वहीं उनका ख़त्म हो जाता है। तो अवाम सरापा एहतजाज है कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, मिस मैनेजमेंट क्यों है। दूसरी जानब जेल भरो तहरीक भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब वो जेल भरो तहरीक है या ज़मानत कराओ तहरीक है। इमरान खान साहब ने कहा था कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे, खान साहब खुद भी ज़मानतें लेते हैं। फिर हमने देखा कि सीनियर रहनुमाओं ने भी खुद को पुलिस के हवाले किया, लेकिन फिर नेक्स्ट डे वो ज़मानतों के लिए भी पहुँच गए। तो ये कौन सी जेल भरो तहरीक है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम लास्ट में महंगाई पर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है फैसल मिर्ज़ा साहब, आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया फैसल मिर्ज़ा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची मारूफ सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब आपका भी। आपसे स्टार्ट करते हैं। जेल भरो तहरीक, बहुत बड़े आप लोगों ने ऐलान किए थे कि हम तो जी पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे, इनके पास थाने ख़त्म हो जाएंगे, इतने लोग बैठ जाएंगे जेलों में। आपने भी फॉर्म भरा था, आप भी जेल जाने वाले बड़ा था नहीं, बड़ा है चले, तो आप जेल में नहीं गए सलीम भाई? सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। खेल तो भी, पार्टी तो भी शुरू हुई है, नहीं पार्टी खत्म हो रही है सर। असद उमर और ये दीगर जमानतें करवा रहे हैं। फिर सर ये पहले उनके जमानतें नहीं करवाई है, इन्होंने पहले ढूंढ रहे थे इनके घर वाले कि ये कहाँ पर हैं, इनको किसी को कहाँ इन्होंने डाला है, किसी को कहाँ डाला है। बहुत जगहों पर पुलिस ने ऐलान किया है आ जाए साहब, ये गिरफ्तारी नहीं दी। इतने बुज़दिल और डरपोक लोग हैं कि इन्होंने एक साथ एक जेल में रखना तक से भी ये डर रहे हैं कि कहीं वहां बैठ के कोई प्लानिंग नहीं ना आ जाए। अच्छा चले, प्रोड्यूसर साहब सलीम सचवानी साहब कुछ दिन पहले क्या फरमा रहे थे, जरा वो प्ले करें तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फैसल से भी हम इस पे बात करते हैं। जी साहब, जान की बाजी लगाए ना मुल्क और कौम के लिए, कहे मैं जा रहा हूँ जेल में बैठने, अगर मुझे कुछ हुआ भी मुल्क पे कुर्बान हो मैं। सर आएगा वक्त, आप वो भी देखेंगे, वो जेल भी जाने से डरते नहीं है। इनके जख्म भरे हो जाए, अच्छा इनके जख्म सही हो जाए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। वो जेल कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो खाने पीने का इंतजाम घर से मंगवाने का करके फिर कर लेंगे, उसका इनको टेंशन नहीं है। जेल को इनके लिए बड़ी बात नहीं है। चले जी, आपने देखा कि सलीम साहब कह रहे थे कि खान साहब के लिए कोई जेल बड़ी बात नहीं है। खान साहब इंतजामात करके बैठ जाएंगे, जाके थाने में, जेल में बैठ जाएंगे। तो खान साहब तो अभी तक जेल में बैठे नहीं हैं और उनके रहनुमा भी बैठना शायद पसंद नहीं कर रहे, वो भी जमानतें करवा रहे हैं। इस पर बात करते हैं। सलीम साहब मैं आता हूँ आपके पास, जरा हुकूमत से बात कर लूँ। सबसे पहली बात है जो आप कह रहे हैं खान साहब को जेल में बैठना पसंद नहीं, कि खान साहब आपकी टाइमिंग के हिसाब से या PDM की टाइमिंग के हिसाब से जेल भरो तहरीक में नहीं जाएंगे, वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से जाएंगे। और अगर कोर्ट अदालत से ये मामला हल हो जाते हैं तो किसी को भी जेल में बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर अदालत में मामला हल हो जाते हैं, मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि अगर अदालत में मामला हल हो जाते हैं तो रोडों पे जाने की और एहतजाज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मगर अगर अदालत में मामला हल नहीं होते हैं, मामला तोल खींचते हैं, 90 दिन गुजरने लगते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी होने लगती है। जब आइन की खिलाफ वर्जी अभी होने में टाइम बाकी है, इसलिए स्पीड स्लो रखी है सर। स्पीड स्लो रखी है, स्पीड स्लो रखी है, या के लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है सलीम साहब। और अगर टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि जितनी आपकी सोच है उससे ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। और इस वक्त भी हजारों लोग और दीगर लोग, हजारों लोग जो है ना, इस वक्त भी हजारों लोग जो है ना वो गिरफ्तारियों के लिए मौजूद थे। और वो आपके वैनों में जो है जगह नहीं थी जिसकी वजह से वैनें न जा सकी। और जो अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो गलियों में जाके दिखा रहे हैं,
गलियों गलियों में जा रहे हैं और पुलिस वाले अपने ड्रामा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं, गलियों गलियों में जाके अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मंदिरों के बाहर जाके उधर किसी फ्लैटों के बाहर जाके ड्रामे कर रहे हैं। असद उमर, असद कैसर, ये दीगर फिर जमानतों के लिए क्यों अपने वकला भेज रहे हैं? सर मैंने आपसे यही कहा कि अभी जो है इनके पहले तो इनके घर वाले ढूंढ रहे थे कि भाई ये है कहाँ लापता कर दिया इन्होंने, फिर कहीं गुमनाम जेलों में तो नहीं डाल दिया जिसका मालूम ही नहीं हुआ। बाद में इन लोगों को मालूम पड़ी कि कहाँ है, किस तरफ है, किधर है, तो फिर जमानत के लिए पहुंच गए। जमानत के लिए अगर हुक्म होगा तो जमानत करवाएंगे, नहीं होगा नहीं करवाएंगे ना जेलों में, जब तक बैठे रहे, जब तक इलेक्शन कॉल नहीं होते। जमानत अभी तक किसकी जमानत हुई है मुझे बताएं जरा। आज वकील सर किसकी जमानत हुई है मुझे बताइए ना। आज आपका वकील पहुंच गया ना सर। वकील पहुंच गया एक अलग चीज है ना, ये आप कह रहे हैं, मेरे इल्म में तो नहीं कि वकील पहुंच गया। चले मेरे मुझे दिखाए शॉर्ट दिखाए वकील पहुंचा हुआ अदालत में जमानत की अपील कर रहा है तो मेरे को यकीन आ गया। ये भी आपको मैं देता हूँ, ये भी आपको मैं चीजें देता हूँ यार, मैं सही कह रहा हूँ फैसल? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत है, आप वकील पहुंच गए जेलों में। उनके शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जो है सब वो ढूंढने गए थे, कोर्ट में मौजूद वो ढूंढने गए थे कि कहाँ है, क्योंकि अगला जेल में है, कौन सी जेल में है, वो ढूंढने गए थे। और वकील लेके ही ढूंढने जाएंगे कोर्ट में, वकील एप्लीकेशन देगा कि वो कहाँ पर है, मालूम करके तो कोर्ट ही ऑर्डर जारी करेगी। शाम में प्रेस रिलीज आ गया था कि किसको कहाँ भेज दिया गया है, कौन अंडियाला में है, बाद में आया, पहले वो गए थे उसके बाद में आया था। और अदालत में भी आया शाह महमूद कुरैशी साहब का उनके घर को पता था ना, सबको पता है कि तहरीक चल रही है और वो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं। तो फिर जो उन्होंने वहां पर जो पिटीशन दाखिल की है कि मिसिंग पर्सन मिसिंग हो गया और हमें पता नहीं चल रहा, तो वो तो अनरेलिवेंट है क्योंकि मिसिंग नहीं हुए, वो रज़ाकाराना तौर पर गए और खुद गिरफ्तारी दी, तमाम चीजों का पता है, उनके बेटे वहां पर गए। आज बहरहाल उनकी बीमारी का चल रहा है कि उनको खाना सही नहीं मिला, उनको कोई पाइल्स का यकीनन बवासीर का कोई प्रॉब्लम है और वो भी इस तरह जिस तरह खान साहब ने कहा था कि मैं कहीं और से नहीं सिर्फ शौकत खान से इलाज करवाऊंगा, तो वो कह रहे हैं जी मेरा ही कोई डॉक्टर भेजा जाए। ये सारी चीजें चल रही है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं भी सर वो तो आप खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि वहां पे इनके साथ में ज्यादती हो रही है, इनको इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं दी जा रही है। अरे तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं वो बीमार है, उनको डॉक्टरों की सहूलत नहीं मिल रही है, चाहिए था। जो हट्टे कट्टे लोग थे ना लिखवाते क्यों ना लिखवाएं, चले बहरहाल क्या इनका हक नहीं है कैदी का कि इसको डॉक्टर मिले? बिल्कुल एक मुजरिम को साबितशुदा मुजरिम को 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर अदालतों ने बाहर भेज दिया और यहाँ मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए जो है ना वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। मुल्क के डॉक्टर, लेकिन वो जिस डॉक्टर को चाहिए इनका इलाज के लिए, चाहे वो शौकत खान का डॉक्टर चाहिए या किसी और इदारे का चाहिए, उनको वो डॉक्टर मिलना चाहिए। डॉक्टर नहीं है। अगर इनको 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे बाहर जाना पड़े तो उनको 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे बाहर भी भेजना चाहिए। ये भी आपने नहीं है, आपके वजीर ने, आपकी वजीर आजम ने, उन्होंने भेजा था उस वक्त प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, आपने वेरीफाई किया, आप लोग जो इंटरेक्ट वो उनसे जो भी वो उसके तो कसूरवार भी आप हैं। उसकी कहानी क्या क्या है? अच्छा, अभी तो आज शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी बिल्कुल, अगर उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और प्लस वो कोई हनीमून पे तो नहीं गए ना कि वहां उनको घर का खाना भी चाहिए और सारी चीजें चाहिए। और यकीनन बिल्कुल अगर इन्होंने इसका मजाक बना दिया, इन्होंने जेब और तहरीक का मजाक बना दिया, आइंदा कोई भी जमात ये नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह मजाक बन रहा है, जिस तरह इनकी मीम्स बन रही है, मीडिया पर आ रहा है कि यकीनन वो गलियों की भी फुटेज है और कुछ रोडों की भी फुटेज है, और फिर आपके लोग इस तरह उतर के भाग रहे हैं, जिस तरह जा रहे हैं। अभी मैं आपके जो स्पीकर हैं केपीके के, उन्होंने आके कहा एसपी साहब की वो वीडियो चल रही है तमाम चैनल्स के ऊपर, वो कह रहे हैं मेरी तबीयत सेट नहीं है, मुझे ना गिरफ्तार करें। फिर एक साहब जो हर चीज आप लोग मीडिया फुटेज हो रही होती थी, और उनके जो है एमपी हैं पेशावर के, जब वो एसपी साहब की वीडियो कहा कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो उनका वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए। क्यों ना बनाए वीडियो? जब आपके मतलब की चीज होती है तो आप वीडियो बनवाते हैं, और जब आपके मतलब की नहीं होती। बहरहाल ये शो बिल्कुल फेल हुआ है, और बिल्कुल आज मशहूर जो है कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने कहा है ना कि फ्लॉप शो है, और अभी शर्म के मारे डूब मरे और शर्म करने जी इस जो इन्होंने तमाशा बनाया था, जो इन्होंने किया था, इन्होंने इसकी वो निकाल दी है। यकीनन जो इनकी फॉलोइंग थी, जो चीजें थी, वो निकल गई हैं हवा। इमरान खान साहब को बिल्कुल ख्वाजा आसिफ है ना जिन्होंने कहा पाकिस्तान बैंक हो चुका है, ये आखिरी पता वही ख्वाजा आसिफ है ना, इनका मुझे बताया ना लोगों के कहने के पाकिस्तान बैंक अभी यही बैठे हुए बैंक करप्सी की तरफ पाकिस्तान को ले जाने वाले या हुकूमत अगर लोग जेल में गिरफ्तारी दे रहे तो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अपने आवाम की कारकर्दगी दिखाए, शुरू की है, आपको नहीं करनी चाहिए हमारी ये कारकर्दगी, आवाम की बेहतरी ये काम किया। आप अपने काम गिनवाए, उसके बाद में आप पीटीआई ने गलत किया, कोई मईशत के ऊपर कोई काम ही नहीं है आपका। तो सलीम भाई अभी कह रहे हैं कि हमने स्लो स्पीड रखी है और हम कोर्ट से, तो कोर्ट में ये नहीं गए सर, अगर कोर्ट में ये नहीं गए, कोर्ट ने नोटिस लिया है।
कोर्ट ने इसको नोटिस लिया, कोर्ट भी जो है मजाक बन गया है, ये जुडिशरी मजाक बन गई है इन सारी चीजों के बाद। सीनियर मोस्ट जज जस्टिस कादी फायदी साहब बेंच में नहीं है, और जिस तरह उसकी नंबरिंग हुई है कि एक जज के बाद 8वें नंबर के जज भी 14 नंबर के जज भी 13 नोटिस पे भी एतराज है। जी बिल्कुल, अगर ये इतना आम फैसला था तो इसको फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। और जो कॉन्ट्रोवर्शियल जजेस हैं जिनकी ऑडियो चल रही है उनको तो जज उस बेंच में शामिल होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इमरान जज, वो इमरान खान की जज, वो सहूलतकार, आप सारी चीजें खुल गई है ना। मतलब जो आपकी तरफ से फैसला हो आपको जज चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए। बात ये है कि जो जज वहां उस वक्त कोर्ट के ऊपर हमला करवा के, कोर्ट के ऊपर तोड़फोड़ करके जजों को बाहर निकाल के अपने लाए जज मुसल्लत किया, और वो जज चाहिए इनको, आपको अपनी पसंद के जज चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे जज नहीं चाहिए, हमें ऐसे जज नहीं चाहिए, अभी ऐसे जज नहीं चाहिए, ऐसे जज नहीं चाहिए जिनकी ऑडियो चल रही है और रिसेंटली चल रही है। नहीं, फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं चलेगा ना सर, ये रियासत पाकिस्तान है। आइन के मुतराजिफ काम होंगे तो अदालतों को तो आना होगा ना। फिर आप कह रहे हैं अदालतें क्यों आई? नहीं, बिल्कुल आए, अभी तक इनकी तारीख डिसाइड नहीं हुई और तमाम जजेस उसके अंदर शामिल हो, और जो इस तरह की जजेस हैं तारीख क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन की? इलेक्शन की तारीख बिल्कुल जब हुकूमत समझेगी दे देगी, क्योंकि मसला ये है, बात ये है कि जो इन्होंने ना पेट्रोल मिल रहा है, ना अशिया खुर्दनोश मिल रही है, अनसर्टेनिटी है, दहशतगर्दी है, तो आप क्या चाह रहे हैं? ये इन तमाम चीजों का बाइस कौन है, इस मुल्क को सिर्फ लेके कौन जा रहा है, इस तमाम लोग जानते हैं। इस वक्त नहीं, इस वक्त आप है, कौम आपकी तरफ देख रही है, आप लोग देख रही है, क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन? लेकिन बात ये है कि क्या इलेक्शन अगर हो जाते हैं ऐसे हालात में तो मतलब इलेक्शन ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप मुझे बताएं कि ना उनके पास पैसा है ना चीजें हैं, और जिस तरह की मुल्क के अंदर इन्होंने प्रॉब्लम पैदा कर दी है, उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इधर ही रुके, इधर नहीं हो सकते सर। आप जेल भरो, अगर ये नहीं करा सकते, हुकूमत नहीं चला सकते तो छोड़ दो हुकूमत। कौन कह रहा कि हुकूमत में बैठे आवाम को दबाए जा रहे हैं, करप्शन किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, पैसे नहीं है? कहां जा रहे हैं फिर पैसे? नहीं, इन्होंने कहां जा रहे हैं पैसे? सर सुन तो ले, इन्होंने मना कर दिया, अभी टाइम नहीं है, ना पैसे ना मुल्क में कोई। तो मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? अब ये बता दें, आवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं ये बता दें। मुल्क के लिए हमने ये किया, इतनी हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, इतनी हमने इकोनॉमिकल मईशत की बेहतरी के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लगाए, इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए बताए ना। चले नहीं कह सकते, इलेक्शन की बात को आप साइड पर रखकर बता दें मुल्क। अच्छा, बात ये है कि ये जो माइंस लगा के गए थे ना, अभी तक तो वही फर्क नहीं है। ये आपने का जो हाल किया, ठीक है, आपने दुनिया के साथ जो ताल्लुकात बनाए पाकिस्तान को इस बंद गली में जब आप ला के, और फिर जब आज जो आप निकल गए हैं और अब लोग समझते हैं कि लोग भूल जाएंगे, लोग भूलेंगे नहीं। ये सारी सफाई और रही बात ये जो आप मुझे बताए ना, कितने वजीर खर्चा रहे, ओ सॉरी कितने इनके वजीर फाइनेंस रहे, किस तरह इन्होंने चीजों को चेंज किया, किस तरह यू टर्न लेते रहे। पेट्रोल हमें सस्ता मिल रहा है, नहीं तो बिजली भी सस्ती मिल रही है। नहीं, आप लोगों ने महंगा। अभी मैं आपको वो क्लिप देता हूं, चलाएं, जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि बिल्कुल महंगाई का तूफान आना है, अगर हम IMF में नहीं जाएंगे तो इससे बदतरीन तूफान आएगा। ये सारे मुआहदे और ये सारे एग्रीमेंट्स वही हैं जिसको लेके चलना था, और इनकी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है। 300 रुपए पेट्रोल जाएगा। तो फिर ये PDM की हुकूमत, तजुर्बेकार हाजियों की हुकूमत किस लिए आई थी, ये भी बता दें। जी बिल्कुल, ये नाकाम और नामुराद हुकूमत है, इसको अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए लोगों, भारत छोड़ के इस तरह छोड़नी चाहिए कि कल इलेक्शन का ऐलान करे, जनरल इलेक्शन का ऐलान विद इन मंथ करे और आए फिर मैदान में। इनको पता है कि आवाम के अंदर इनके लिए कुछ नहीं है। ये जो चाह रहे हैं, क्योंकि अगर PDM भी हुकूमत छोड़ देगी तो ये अनोखे लाडले तो अब आएंगे नहीं, क्योंकि इनका तो जो है दौर चला गया, ये भूल जाएंगे कोई RTS बैठेगा कि 18 वाला सिस्टम होगा। और दूसरी बात ये मुझे लग रहा है कि कोई गैर जमहूरी ताकतों को ये दावत दे रहे हैं, और ये भी इनका कोई प्लान है कि ये सारी चीजें रोल बैक हो और मुल्क में फिर कोई मुल्क आमरीत की तरफ जाए। तो ये इनका कोई प्लान है, क्योंकि इनको नजर आ गया कि ये आइंदा किसी भी सिस्टम में वैलिड रहे नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के साथ, जो इदारों के साथ और जो पाकिस्तान कौम के साथ दुश्मनी की है, तो वो तो जो है बरसों उसको जो है उसको बेहतर करने में, ठीक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो इन्होंने काम किया और बाय डिजाइन, बाय प्री प्लान किया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ना तजुर्बेकार थे, ये पहली दफा आए थे। यकीनन इमरान खान अगर पहली दफा आए थे तो इमरान खान के पास जो टीम थी, जो लोग थे, वो सारे के सारे ना तजुर्बेकार थे, जिन्होंने मुल्क के साथ किया है, बिल्कुल बाय डिजाइन किया है, प्री प्लान किया है। आप देखें तोशा खानी से लेके और सारे जो मामला इमरान खान के आ रहे हैं, तो उसमें क्या लग रहा है कि वो कोई गैर तजुर्बेकार थे, बिल्कुल तजुर्बेकार थे कि उनकी वो हाउस वाइफ
वो तक जो है वो कह रही है कि ये वीडियोस बाहर जानी नहीं चाहिए और सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, और जिस तरह हुआ, जिस तरह सारी चीजें इन्होंने की वहां पर, जो इतना कॉम्पिटेंट वजीर आला लगवाया हुआ था गुजदार, जिसकी वजह से पंजाब की ये जो सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं। मैं आता हूं सर। 32 अरकान कौमी असेंबली डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल हो गया है, ठीक है। अब वो जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे पूरे मुल्क में वो भी रोक दिए, तो मुमकिन है आपकी फेवर में चीज़ें अब हो रही हैं? सर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि फेवर में हो रही है या नहीं हो रही, मगर फिलहाल मैं इनकी बात कह दूँ, ये वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं जो हर पीडीएम की गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है ना वो करता है। अच्छा, अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि इमरान खान ने ये किया, मगर इमरान खान की कारकर्दगी वो भी भूल जाते हैं कि इमरान खान जो है इनको 16 अरब डॉलर का रिजर्व फंड देके गया था, इमरान इनको 6% की जीडीपी की ग्रोथ देके गया था, सारी बातें ये भूल जाते हैं। और 148 रुपये का पेट्रोल देके गया था, 168 रुपये का जो है वो 70 करोड़ डॉलर अभी दिए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब तक पहुँच चुके हैं, 4 अरब डॉलर सर। तो मुमकिन है अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत बेहतरी की, क्योंकि 4 से नीचे आ रहे थे। चीन ने क्यों दिए सर? हमारा पड़ोसी है, क्यों भीख दी ना, दूसरे लफ्जों में भीख दी ना सर, इमदाद के नाम के ऊपर भीख दी है हमें। हम क्या इसी पे चलते रहेंगे? सऊदीया के पैसे के ऊपर, भीख के पैसे पे अपने पैसे लूट के खाते रहेंगे, बाहर बेचते रहेंगे। डॉलर भी नीचे आ गया, 260 तक आ गया। ये नीचे आया तो आ रहा है ना नीचे सर, 168 से 260 पे पहुंच चुका अब आ रहा है नीचे। मुमकिन है चीजें बेहतर हो, आप लोग भी आए ऐवान में बैठे हैं, चीजें सही करें, वहां बैठ के डेट डिसाइड कर लेते हैं इलेक्शन की। आप भी जेल भरो तहरीक से हाथ हटा दें। अब सर आप इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें ना, ये तो जेल भरो तहरीक की स्टार्ट इसी वजह से हुई है कि वो तो नाकाम हो गई ना, हुकूमत के लिए कोई आपका गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। डिले कर रहे, नाकाम नहीं है सर, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो खाली ट्रेलर दिखाया इनको, फिल्म नहीं चली है। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खान साहब कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार आखिर ये कर लेंगे। खान साहब को गिरफ्तार करने का तो भाई दे चुका हूं, कई दफा बता चुका हूं खान साहब की गिरफ्तारी का क्या प्रॉब्लम्स है। खान साहब जान को खतरा उनकी, बिल्कुल चले जी, जान को खतरा है। सलीम साहब का कहना है खान साहब इसीलिए गिरफ्तारी नहीं दे रहे कि उनकी जान को खतरा है और वहां पे उनको स्लो पॉइजन दिया जाएगा। अच्छा, बहरहाल ये तो खैर यकीनन इनके पास कोई इतलात होंगी, और बिल्कुल अगर इस तरह का कोई सर ये हकीकत है, ये तो आपके की बात है। डॉक्टर रिजवान को दिया गया है, आपके डॉक्टर मकसूद चपरासी को गया है, आपके आर्मी चीफ जनरल आसिफ जंजुआ को दिया गया है। ये तो अपने यार की हकीकत है जो उसको जुटलाई नहीं जा सकती। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप पीटीआई वालों को खौफ तो नहीं आ रहा है? हम पीटीआई वालों को खौफ नहीं है, मगर ये अभी कातलाना हमला उनके ऊपर हुआ है और इनसे कोई बेदी, इन्हीं के दौर में मकसूद चपरासी जहर खाया है, इन्हीं के दौर में डॉक्टर रिजवान को जहर दिया गया है। ये इन्हीं के दौर के वाकयात हैं, बाहर के दौर के वाकयात तो नहीं। अभी तो चंद माह पहले की बात है, ये तो चंद माह पहले की बात है। ठीक है, ये लोग तो गए थे ना, ये तो इसलिए गए थे ना पीडीएम में कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है। तो आप बताए ना ये क्या सस्ता सस्ता बाकी ज्यादा पूछ। चले जी प्रोड्यूसर ब्रेक लेते हैं, चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कराची के हवाले से भी बात कर लेते हैं, सिंध की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं और लास्ट में महंगाई की बात कर लेते हैं। पीटीआई का शिकवा होता है कि आप मीडिया के जो लोग हैं वो महंगाई पे आखिर में क्यों बात करते हैं। हमारे दौर में तो आप लोग ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग होती थी और आप लोग के गले नहीं थकते थे, गले फाड़ फाड़ के आप कहते थे जुल्म हो गया, सफ़े मातम बिछा होता था पूरे मीडिया पे। लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए आप लोग कुछ नहीं कहते, आप लोगों की ज़बानें बंद हो गई हैं। तो पीटीआई का तो शिकवा तमाम ही मीडिया हाउसेस पर है, उस पर बात कर लेते हैं। फैसल, पहले मैं ज़रा महंगाई पे बात कर लूँ क्योंकि हम मीडिया वाले तो बड़े उसका शिकार होते हैं, ना करो तो मुसीबत, करो तो मुसीबत, लेकिन हम तो करेंगे सर जी। तो सलीम भाई ने कुछ देर पहले कहा था कि अगर परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, हम तामीरी बात करते हैं तो आए बाएं शाएं हो जाता है, ऐसे चौरंगी काट के आप सियासतदान ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप कौन सी चौरंगी काटेंगे? बात ये है कि सलीम भाई की बात और आपकी बात में कोई मैं इसको सेकंड करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल महंगाई है और हम नाअहल लोग हैं। नहीं, हम नाअहल नहीं है। बात ये कि हम कुछ ना कर सके। ये जो है हुकूमत आई है इसको 10 माह हुए ना,
3.5 साल इन 10 माह में कोई अवामी बात ये यकीन भलाई का नहीं हो सका। कोशिश हुई है, अभी भी आईएमएफ के पास जो गए हैं, आईएमएफ का जो पैकेज आना है, बेल आउट पैकेज आना है, उसमें यकीनन सारी चीजें खुल के बात हुई है कि हम जो है किस किस चीजों पे कट ऑफ करेंगे, कहां से हमें उठा के लोगों को। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अब गाड़ियों पर भी बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन हो गई है, अब अप्लाइड फॉर गाड़ी आप नहीं चला सकते, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी आप नहीं चला सकते, जिसके पास पेपर नहीं होंगे वो गाड़ियां जब्त होंगी। लाएं आप लोग, बेहतरी है यार, देते क्या है आप अवाम को? साजिद भाई बिल्कुल सारे कानून अवाम के लिए, लोग बिल्कुल नाराज हैं और लोग परेशान हैं। और अब जाके अब देखें ना, काबीना में जो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं कि जी सैलरीज को वो किया जाएगा, इनका पेट्रोल की बातें हो रही हैं, बजट पर बात हो रही है, तो ये अब जो बातें हो रही हैं उससे पहले यकीनन उसको कट ऑफ करने का मकसद यही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। फैसल भाई जी कितने अरब की कटआउट की है उन्होंने? नहीं, ये तो अभी तो ये तजावीज़ ही है। अच्छा। और यकीनन अब जो है कौम का चूरन निकल जाएगा, यकीनन देखिए बात ये है कि अब तो बात ये है कि कोई अब फैसले अगर नहीं करेंगे तो मुल्क बिल्कुल, ये बात हकीकत है। फैसले आप इसलिए कर रहे हैं कि जेल भरो तहरीक चल गई है? नहीं, जेल भरो तहरीक से कोई प्रेशर आ गया, अदालतें 100 वोटों ले रही हैं। इनको तो बात ये साजिद भाई कोई सीरियस इसलिए नहीं लेता कि इनका तो यूटर्न, आप मुझे बताएं, ये असेंबलियों में इन्होंने इस्तीफे दिए, फिर इस्तीफे देके फिर ये आ गया कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, फिर ये कोर्टों में चले गए, फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनको तो कोई सीरियस लेता नहीं। तो इनकी किसी तहरीक से और किसी जो है चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खान साहब जब पेशी पर आए, जी बिल्कुल, पूरा लाहौर उमंड आया। हाँ, तो आप तो अवाम और मैंडेट की तस्लीम करने वाले लोग हैं। अच्छा, तो अब आप लोग क्यों खान साहब के बुग्ज में, या खान साहब फोबिया हो गया? अच्छा, लाहौर की आबादी 1 करोड़ में है, अगर वहां 2000 लोग अगर निकल भी आए तो ये पोलिंग होती है, इससे ज्यादा तो नहीं थे। खैर बहरहाल अगर होते तो आज जो इनकी गिरफ्तारियां होती है ना, जब ये लाहौर में इन्होंने जो पावर शो किया है, आज पेशावर में जहां की हुकूमत रही है वहां आपको पता है अभी सीसीपीओ ने जो प्रेस रिलीज जारी की, विद इन 1% भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ना, तो वहां लोग तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो झूठ के पर नहीं हो ना, तो इमरान खान साहब तो खुद गिरफ्तारी देते, और उनकी किसी बात इसलिए हमें यकीन नहीं है कि वो जो चले थे साइबर से, सुने अमेरिकन हुकूमत गिराई, फिर वो नकवी साहब ने गिराई, जरदारी साहब ने गिराई, लंदन में साजिश हुई, फला साजिश हुई, वो सारा जो है बजट सबके ऊपर नाम आया, और वो सारा जो है बिनाई इनका बयानिया फेल हो गया है कि ये रोजाना यूं कर लेते हैं, रोजाना यूं कर लेते हैं। और आप बयानी को जोड़े यार, अभी वो सवाल जवाब है, बिल्कुल ये जवाब है कि मुल्क में सारी चीजों के जो है कसूरवार ये हैं, और जब तक स्टेबल अपना शहर के अंदर और मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक ये सियासी अदम एतमाद ये लोग पैदा करते रहेंगे। तो बिल्कुल इनको जेल में भी डालना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि बिल्कुल रियासत जो है जीरो टॉलरेंस करे, इनको उठा के जो है बंद करे, इनसे उस तरह ट्रीट करे जिस तरह किया जाता है, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन है और मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। साहब गद्दार भी है। गद्दार की मैं इसलिए बात नहीं कहूंगा कि वो तो वक्त साबित करेगा कि कौन वफादार है कौन गद्दार है। ये गद्दारी का मैं यहाँ पर बैठ के लेवल नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है सबको दिया जाता है, लेकिन वो दुश्मनी कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी हो रही है ना। सारे अमल मेरा सवाल ले, ये मुल्क दुश्मन है ना, आपने बोल दिया मुल्क दुश्मन है, और इनके साथ कड़ा बिल्कुल वो किया जाए तो साहब इनको डाल दिया जाए जेलों में। बेहतरीन, रियली अप्रिशिएट कि आप हुकूमत वक्त हो के इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर मुझे आप ये बताएं, जब आप लोगों के साथ पीटीआई वाले कर रहे थे तो तब आप लोग सफ़े मातम आप लोगों के यहाँ बिछा हुआ था कि पीटीआई वाले पकड़ दकड़ कर रहे हैं, तो फिर आप जब बैठे हैं 10 माह से, एक आम आदमी सवाल करता है कि हुकूमत वक्त जो बैठी है वो क्या चने बेच रही है? हुकूमत वक्त का तो आपके सामने मौक़िफ़ आता रहा है ना कि जिस तरह इनकी सहूलत करिए चल रही थी, इनको सहूलत करिए नवंबर में। आप ये बताएं, हम जब आए हमने ये किया, बिल्कुल ये किया, और आगे हमारे ये प्लान है क्या है? नहीं करने दे रहे ना, आपके सामने की बात है सर। जिस तरह इन्होंने राजा रियाज सर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सर, ये साजिद भाई, अगर पीटीआई असेंबली में होती फिर आप क्या करते? आप देखेंगे इन्होंने जब ये आईएमएफ का मामला चल रहा था, इन्होंने बैठ के जो खत वहां पर लिख के जिस तरह चीजों को खराब किया कि इनको फंड ना दिए जाए, तो ये कोई पीडीएम की हुकूमत का नुकसान नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान का नुकसान था। ये जो साजिश थी शौकत तरीन साहब की, जो ऑडियो मशहूर है आपके सामने, आपके इल्म में, वो क्या थी? वो मुल्क से दुश्मनी दिया, मुल्क की भलाई की दी। मैं आपको जवाब देता हूँ, ये बेफजूल की बात है, उनकी उन्होंने क्या बात थी और उनको क्या बात थी, आपने सुनी? आप अपने काम करें ना, आपने सुनी? आप अपना काम करें सर। आप ये बात है कि अपना काम नहीं कर सकते, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमको बुला रहे हैं, मैंने पूरी नहीं सुनी, मुझे जो मैंने किसी दूसरे से मुझे बुला रहे हैं, तो इनके पास मैं जाके क्या करूंगा? इनके पास तो मेरे से ज्यादा तजर्बा कर वजीर खजाना मौजूद है। असल बात यह है
भाई क्यों बुलवा रहे हैं? ऑडियो नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी, नहीं सुनी तो मैं जवाब देता हूँ। अगर वो ऑडियो है तो अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो वो जरूर प्ले कीजिएगा, जिसमें मैं बताता हूं उस वक्त के आपके वजीर खजाना, इस मुल्क के वजीर खजाना कह रहे थे कि बजट में से ऐसे ही सर, अगर मैं गलत हूं मुझे रोकिएगा, बिल्कुल पैसा ना दिया जाए, रोक दिया जाए पैसा और वफाक को ना दिया जाए, ऐसे ही बिल्कुल यही था कि सैलाब आ गया है यहाँ पर, हम ये वाले मामले हैं बिल्कुल अपने केपी के पंजाब के जो सूबाई बजट था, जी बिल्कुल केपी के वफाक को ना दिया जाए, ना दिया जाए। सर सूबाई बजट वफाक क्यों मांग रही है? वफाक क्यों मांग रही है सूबाई बजट? मुल्क ना चले सब मुल्क चले, मगर सूबाई बजट क्यों मांग रही है? क्या सुबह ना चले? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्या सुबह ना चले? क्यों नहीं चले? चले, बिल्कुल चले। तो सूबे की रकम अगर आप वफाक में दोगे, जो ऑलरेडी वो खैबर पख्तूनख्वा की रकम रोक के बैठे हुए, एनएफसी अवार्ड की ऑलरेडी वो रकम रोक के बैठे हुए, सूबे के वहां पे ऑलरेडी परेशानियां भुगत चुका है सूबा, तो क्या वो पंजाब को भी मुसीबत में डाले? चले आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मैं ऑडियो आपको जरूर सुनवाऊंगा। इस पे बाद में बात करें, पहले आप जो मेन मैंने इनसे महंगाई की बात कर रहे, हमारे पीटीआई के दो में बिलावल, मरियम, शहबाज और दीगर सारे रोज निकल के इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने जाते और सबको खुलेआम आने की इजाजत थी, किसी को रोका नहीं गया था। आज तो इस्लामाबाद में एंट्री नहीं देते सर, और एक ही पार्टी है उसी को नहीं देते, सारी पार्टियां एक तरफ, एक ही पार्टी को, हमने तो सारी पार्टियों को एंट्री दी। तो आप लोग लेके आते हैं ना, और अपने मुताबिक पेश करो, हमने तो किसी को नहीं रोका। आपका कोई गंडापुर है तो कोई सारे ये पिस्टलें और क्लाशरों की बात कर रहे हैं, पिस्टलें और क्लाशरों के इलीगल हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको जेलों में डालना चाहिए, इसमें नो टॉलरेशन। फिर जेल में डालते हैं, फिर होते हैं नहीं, उनके पास जिनके पास पिस्तौलें हैं, राइफलें हैं, तो उनके लाइसेंस भी है इनके पास। आपके इल्म में डाल रहा हूं, उस वक्त आपको पता होगा केपी की हुकूमत ने कहा था कि हम आ रहे हैं वफाक पर चढ़ाई करने और साजो सामान के साथ आ रहे हैं, तो हम जंग करने जा रहे थे कहीं। सर ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? अभी की सर, जब 25 मई को जब आप लोगों को वापस किया गया था। सर आप अल्फाज में रद्दो बदल कर रहे हैं। नहीं सर, ये अल्फाज ये नहीं थे, यही अल्फाज है सर। नहीं, ये अल्फाज ये नहीं थे सर, अल्फाज में आप रद्दो बदल कर रहे हैं, अल्फाज नहीं। चले मैं रिपीट कर दूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मैं वही कहूंगा, आप दे सकता हूं। कई रहनुमा कह रहे थे कि हम आ रहे हैं वफाक पे चढ़ाई करने, तो सर वो तो बिलावल भी आ रहे थे, मरियम भी आ रही थी चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। चढ़ाई करने का मतलब नहीं है कि जाके मारम पीटी करनी है, तोड़फोड़ करनी है, पुरअमन के एहतजाज के लिए आ रहे थे, इसमें नॉट अ बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा ये और सर ये बातों को उलझा कर असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाते हैं, हर बात को ये पिछले उसमें डाल के असल मसाइल ये कह रहे हैं हम अखराजात कम कर रहे हैं, अभी बात हो रही है, कब होगी? कल से हो गई शुरू? मैं कहूँगा चलो शुक्र है अल्लाह का, कल से शुरू हो गई 17 अरब और 17.6 यानी 17 अरब 60 करोड़ डॉलर के जो मरात याफ्ता जो बांटी हुई उन्हें मराते मुख्तलिफ इदारों को, वो मराते ख़त्म कर दें ना सर, मुल्क पे एहसान करें, कल ही ख़त्म कर दें, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम उनको सलाम करेंगे सर, हम अप्रिशिएट करेंगे, उनको सलाम करेंगे, न जाए आज मुल्क को जाने की भी जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ ने ऐलानात किए हैं 17.6 डॉलर की मरातें जो है, ये तो ये वो है जो लीगल है, इनलीगली तो उनके 77 डॉलर से भी ऊपर ये लूट के ले जाते हैं इस मुल्क से, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनके बाहर पड़े हुए हैं। अच्छा मुझे आज जो शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायत शहरी मुहिम कल जो ऐलान किया कि ये मामलात होंगे, हम जो MNAs हैं, जो वज़रा हैं, जो मुशीरान हैं, वो भी जो मराते हैं वो उनमें कमी लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिटेल में आपको मैं भेज दूंगा। यही ऐलान टोटल हिसाब 200 अरब का बताया, यही ऐलान टोटल हिसाब 200 अरब सवाल सुनिएगा, यही ऐलान नहीं, टोटल यही ऐलान खान साहब ने भी किया था सर, टोटल हिसाब मैं आऊंगा, टोटल हिसाब इन्होंने 200 अरब का बताया। चाय बिस्किट से शुरुआत हुई थी कि जो आएगा मैं उसको चाय बिस्किट खिलाऊंगा, कोई खाने नहीं होंगे। तो सर इन्होंने चाय बिस्किट ही खिलाया, आप अपने साफी बरादरी से भी पूछ लें, दीगर से भी पूछ लें, इन्होंने अपना शराबदीदी फंड भी खत्म किया जो लिफाफों को सूरत में बांटा जाता था, इन्होंने अपने तौर पर काम किया, लेकिन हेलीकॉप्टर से आते थे वज़ीर आज़म हाउस। सर वो सिक्योरिटी पर्पस है, और वो अगर इन्होंने गैर कानूनी किया हो तो आप बोलें कि इन्होंने गैर कानूनी यूज किया। जब खान साहब के बच्चे आए थे मिलने, वो भी शाही प्रोटोकॉल में आए थे। सर अगर सिक्योरिटी देना उन बच्चों को गलत था तो आप कहेंगे गलत था, तो यही प्रोटोकॉल दूसरों के बच्चों के लिए होता है, तो भी सर बात सिक्योरिटी की हो रही है, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, और अगर बच्चे आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए तो ये गलत है, तो जब दूसरों को दी जाए वो भी सही है।
वो भी गलत नहीं है, फिर वो भी क्या सही है? पहली बात तो ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटियों की जरूरत पड़ रही है, हमारे आईजी साहब को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, हमारे डीजीजी रेंजर्स को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, हमारे कोर कमांडर को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, हमारे हर लीडर को, हमारे हर सिक्योरिटी के इदारे को सिक्योरिटी की जरूरत है। ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए इस मुल्क में, इस शहर में, कि हम लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है? आवाम किधर चाहिए? आवाम तो खाली की पिटने के लिए, मरने के लिए। इनकी मेहरबानी है ना, सर ये मेहरबानी है, त्रासद में हथियार लेगी सियासत इन्होंने की है, ये सबको पता है। इंडस्ट्रियां बंद इन्होंने की है, बतागिरी इन्होंने की है, हमारे मुल्क में खज्जी ग्राउंड को हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी तालिबान खान मशहूर है, ये सर खज्जी ग्राउंड इनका बनाया हुआ था, तालिबान के दहशतगर्दों को छोड़ा है इन्होंने, जो तालिबान के लोगों को छोड़ा है वहां पर बैठ के केपीके में जो किया है, वो दहशतगर्दी जो हो रही है, उस दहशतगर्दी ने बिल्कुल शहर में हमले किए हैं। क्या इनको पता नहीं है कि कोर कमांडर कराची में हमला हुआ? क्या इनको पता नहीं है कि हमला हुआ? मेरा हमला हुआ दहशतगर्द से टॉप दहशतगर्दों को छुटवाने वाले, उनकी सहूलतकारी करने वाले इमरान खान थे। इमरान खान की केपीके की हुकूमत थी, इन्होंने उनके लिए जो फ्री फॉर ऑल किया। ये मुल्क आज ये जो दहशतगर्दी अभी जो रिसेंटली लहर आई है, ये इनकी मेहरबानी है। ये तालिबान खान पुराने मशहूर है, इनको हेल्प आउट किया। आपके सामने की बात है कि जब ये धरना इनका फ्लॉप हो रहा था 126 दिन का, तो फिर जो है वो एपीसी का वाकया हुआ, इमरान खान को तालिबान ने सपोर्ट की। आज इमरान खान दूसरी मुसीबत में आते हैं तो ये कराची में केपीए का वाकया हो जाता है। ये सारे दहशतगर्दी के इल्जाम ये वो लोग ये बिल्कुल आप बताएं, बॉर्डर के ऊपर कोई भी लोग हो, आपकी आपके लोगों ने छोड़ा, आप बताएं ना। इमरान खान ने सवाद में आज सवाद में जो लगे तालिबान के बैठ गए, तो वो क्या अभी 11वां में आके बैठे? सवाद में जो लोग आगे बैठ गए, आप उनसे जाके मालूम करें कि का क्या हाल है। इनके जो एमएनए है, इनके एमएनए बड़ा सही से मालूम करिए, क्या बताएं, बड़ा सही से पूछे, वो बताएंगे हमने क्या हुआ। आपके हुकूमत के लोगों का नाम लिया, आपके लोगों का बताया, आपके लोगों का बताया कि आपकी केबीके की हुकूमत उन लोगों की वो जो चाय कंपनी के जाते ना, इसलिए इसकी तरफ ना, ये झूठ सच गवा के दहशतगर्दी ये लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आवाम की तवज्जो जो है मईशत के ऊपर हट जाए, दहशतगर्दी के ऊपर है। कभी ये इलेक्शन के बहाना करते हैं ताकि आवाम की तवज्जो मईशत के ऊपर से हट जाए, जो आवाम महंगाई के ऊपर से बात ना हो। सिर्फ और सिर्फ आवाम को भटकाने के लिए, आवाम को बेकाने के लिए ये ड्रामे हो रहे हैं। लास्ट कुछ भी नहीं। लास्ट स्टोरी में आपके पास भी आता हूं सर। मैचेस हो रहे होने चाहिए, खेलों को फरोग देना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची को और हैदराबाद और सिंध के शहरी हलकों की बात करती है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान फिर एक हुकूमत का पार्ट है। हर हुकूमत में आप लोग बैठते हैं, बड़ी लकी हैं, वो कहते हैं ना दुआएं हैं आप लोगों को, ये पॉलिसी आपकी रैली अप्रिशिएट। लेकिन अहले कराची जहां लाखों का वोट देता था आपको, वहां अब आपको 20,000 वोट भी नहीं पड़ते। आलम तो यह है इस वक्त एमक्यूएम का। एमक्यूएम के एक वॉलंटियर सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक भी बहाल करवाता था। आज एमक्यूएम का कोई बंदा सड़कों पर नजर नहीं है। आज एमक्यूएम के ऑफिस नहीं है। तो एमक्यूएम अवाम में अब क्यों नहीं है? और ये जितनी भी ट्रैफिक में लोग गालम गलोच और बहुत सारा कुछ आपको दुआएं दे रहे हैं, कभी आप जाएं अवाम की जद में आ जाएंगे आप भी। तो इसके कसूरवार है गिरेबान दे अवाम को और अहले कराची को गिरेबान दे अपना के आए, बड़ा गिरेबान पकड़े, हम आपके गुनहगार हैं। अच्छा, बात ये कि अगर हम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा होते या हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में होते तो हम बिल्कुल कसूरवार थे। लेकिन भारत सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिल्कुल होने चाहिए गेम्स, और पंजाब में भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की भी जो लोग क्रिकेट से एक यहाँ वालों को आपने क्या फैसिलिटेट किया? यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, साजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल प्रॉब्लम है। और बिल्कुल जो ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें होती हैं। इसके लिए बिल्कुल हमारा बयान मौजूद है कि इन फ्यूचर के लिए अब बात ये है कि साजिद भाई हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। फिर हुकूमत में नहीं, हुकूमत में रहकर बात चलती नहीं है। खान साहब के टाइम पे आप कहते थे हमारी नहीं सुनी जाती, इस हुकूमत में कह रहे हैं आपकी नहीं सुनी जाती, तो मराते क्यों ले रहे हैं आप? हुकूमत को चीजों को ना ले, नहीं दी जाती है। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने इतना इन्होंने जो अभी खज्जी ग्राउंड और फला वाला वाकिये किए, तो अभी ये होके गए हैं। अप्रैल तो कोई दूर नहीं था, खान साहब आए थे जी, बिल्कुल आए थे, इसी बादराबाद में आए थे। और यही नफीस दहशतगर्द थे जब ये आए थे और तल्ले मिलते करने, जब उनको पता नहीं था। आज ये अपने तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो शायद इनको पता नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद आपको आने मिला है जी, एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद आपको स्पेस मिला है। आप एमक्यूएम लंदन का ऐलान करते हैं, आदमी नहीं कर रहे हैं। आप मुझे
ये बताएं, आप मुझे बोलिए, आप बोलते हैं मन के बताए थे, मैं देखता आप क्या करने के लिए आए थे? आता है। आप क्या करने के लिए आप आए थे? कह रहे हैं मन को आप क्या लंदन करने वाले के लिए आए थे? आपके पास बात है क्या करने के लिए आए थे? आपके पास ना आज है ना कल होगी, एमक्यूएम पाकिस्तान थी, एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम पाकिस्तान रहेगी, आपके पास कैरेबियन के पाकिस्तान थी। आप नाम तब बोलिए, अपने असल नाम पे आ जाए। बिल्कुल इनके पाकिस्तान है, आप खेल में नहीं है, आप बोले लंदन कहाँ पर है? लंदन तो फिर आप मना बात मुझे बताए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान होंगे तो हर पाकिस्तानी के पास पीटीआई जाएगी। अगर पाकिस्तान होंगे तो हर पाकिस्तानी के पास पीटीआई जाएगी, हर पाकिस्तानी सही कह रहे हो, बर्बादी की तरफ जा रहे हो। चलो आप लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया, बर्बाद किया, आपने मुल्क की भविष्य की बर्बाद किया। आज गरीबों के जो चूल्हे बंद हो रहे हैं आप भी जिम्मेदार है। आज जो आपको आवाम आपसे नफरत कर रही है उसमें आप इसके जिम्मेदार है, इसलिए आपको वोट नहीं मिले, इसी वजह से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। सलीम भाई, आपके जज्बात की कदर करते हैं, पूरी कौम कदर करती है, लेकिन मुझे लास्ट में बताइए, सिर्फ 2 मिनट है। वज़ीर आज़म उस वक्त जब आपके थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान से मिलने गए, रियली अप्रिशिएट होना चाहिए ये ताल्लुक़, ये इतनी एक दूसरे के हम करीब होंगे तो हमारे हालात, मामलात, मुश्किलात बेहतर होंगी। लेकिन फैसल भाई ने कहा कि जब आप चले जाते हैं तो फिर आप हमें दहशतगर्द बोल देते हैं, फिर कभी आप हमें अपने बराबर में बिठा के कहते हैं आप नफीस हैं। तो एक बार तयन कर लें कि एमक्यूएम वालों को साथ रखना है या नहीं रखना, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेना कि ये नफीस है या दहशतगर्द है। सर ये असल मसला जो है वो इन तमाम बातों का नफीस है या दहशतगर्द जी, इन तमाम बातों का बात हल वही आ जाएगा कि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पे होना चाहिए, करप्शन फ्री यहाँ पे होना चाहिए, बायोमेट्रिक से अवाम को वोट का हक मिलना चाहिए। तो फिर ये जो तमाशे हो रहे हैं ना कि कभी इधर से बोरे पकड़ रहे, कभी उधर से मराते ले रहे, खत्म हो जाएगा। इन्होंने मराते नहीं थी, इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ ली थी गवर्नमेंट में आने की, बिगर मिनिस्ट्रियाँ लिए गवर्नमेंट में नहीं आए थे। उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ ली थी, इन्होंने अपने एमएनएस के लिए फंड लिए, इन्होंने अपने एमएनएस के लिए फंड लिए, इस चक्कर में नहीं आए थे कि ये हमारे लिए आए थे, ये मराते लेने आए थे, उन्होंने ली मराते उस टाइम पे ऊपर, और मराते दी गए उनको क्योंकि गवर्नमेंट बना नहीं थी, पाकिस्तान को बेकितरी की तरफ ले जाना था। दहशतगर्दों को साथ बिठाना था सर, दहशतगर्दी के एजेंट पे इनको नहीं बिठाया था। अच्छा, मौलवी हाजी करके बिठाया था, पाकिस्तान बनने के बाद बिठाया था। एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद बस आगे टाइम नहीं है सर। आप लोगों को पाकिस्तान का टैग पीटीआई ने लगाया कि हमने आपको पाकिस्तान का यहाँ पे बैज माथे पे लगा के बोला अब बैठ जाओ हमारे साथ। अच्छा, हम तो बाय बर्थ पाकिस्तानी थे क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाली सलीम भाई कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सलीम भाई को शायद नहीं पता, एमक्यूएम जब 84 में, मेरे को आपसे ज्यादा पता है सर, एमक्यूएम 84 में जब रजिस्टर्ड हुई उस वक्त ये महाजी कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान उस वक्त भी थी, आज भी है, और ये इसी नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। सही है। और एमक्यूएम का जो टिकट जारी होता है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से होता है। ये जो बाकी जो बातें कर रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं, कोई रेलिवेंट नहीं है। ये सब चीजें जो बनाई गई, जो वाकयात हुए हैं, ये सबको पता है। और रही बात ये आज बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक होना चाहिए। आरटीएस की पैदावार, जब आरटीएस बैठा हो, जिस तरह ये आए शहर के ऊपर सेलेक्ट होके जिस तरह आए थे, ये इलेक्ट होके नहीं आए थे, तो ये बातें ना करें। अगर आप दोबारा आ गए ये अब नहीं होगा, अब खत्म हो गया ना, अभी हमने बाइकाट किया, हमने बाइकाट किया, इनको कितने वोट दे दिए, कराची में इनको कितनी सीटें मिली है, कराची में कितनी सीटें मिली है, हम तो नहीं थे ना, अभी हमने छोड़ दिया था। अब मुझे ये बताएं, इन्होंने अभी कितनी सीटें ली है कराची से, इनके कितने चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर जीते हैं, कहां थी ये इतनी बड़ी पॉपुलर जमात, 14 एमएनएस कराची से इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, कितने इन्होंने जीता है, क्या हुआ इनको थोड़ा हमने रिजेक्ट कर दिया सर। बदतरीन हमारे बाइकाट के बाद आप तो मैदान छोड़ कर ही भाग गए, चले गए ना, हम चले गए, आपको बता दिया शहर ने, हमने बता दिया हमारे को कितना, ये तो मैदान छोड़ कर ही भाग गए, हम लड़ेंगे नहीं। एमक्यूएम ने कोई और बाइकाट नहीं किया है मेरे भाई, एमक्यूएम दोनों एक ही बाइकाट कर चुकी है। और एमक्यूएम ने 93 में भी जो है कमीशन का बाइकाट किया था, और वो मुतलका इलेक्शन पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया था कि एमक्यूएम ने जब वो बाइकाट किया तारीखी 93 में, फिर मजबूरन 6 अक्टूबर को एमक्यूएम ने बाइकाट किया कौमी असेंबली का, और सूबाई असेंबली के इलेक्शन में एमक्यूएम ने हिस्सा लिया और लाखों वोट पड़े, तो एमक्यूएम 13 में भी बाइकाट कर चुकी है, 2001 में भी बाइकाट जो है वो अपना मैंडेट दिखा चुकी है बाइकाट के बाद, और अभी भी दिखा दिया गया है, अभी भी दिखा दिया। आप लोग थे नहीं, आप लोग हम तो नहीं थे, जेलों में बेईमानी है,
इनके जहनों में फतूर है बेईमानी का। इनको आवाम को नचोड़ना है, आवाम को खसूबना है, आवाम को वोट का देना नहीं है। आवाम को हम पीटीआई गवर्नमेंट आवाम के हाथ में वोट की ताकत दिला के रहेगी, चाहे कितना भी जोर लगा ले, आवाम के हाथ में पीटीआई वोट की ताकत आवाम के हाथ में दिला के रहेगी। ताकत का सरचश्मा आवाम है और वो आवाम के पास जाएगा, इनके पास हटेगा। ये जो ताकत को अपने पर कब्जा करके बैठे हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, अब कब्जा आवाम की ताकत आएगी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और अगर खान साहब नायल हो गए सर, चाहे कुछ भी कर ले, ये चाहे कुछ भी कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये चीज होके रहेगी, ये कुछ भी कर ले। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा आप लोग शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।